माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोगों के साथ जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में आपको लग रहा है कि कहीं गड़बड़ी होगी, तो हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे। ये मुसलमानों की हितैषी नहीं, बल्कि अपने सत्ता और अपने कुर्सी के हित में किसी हद तक समझौता करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपका जो एग्रीड सोच है कि हम सेकुलर हैं, लेकिन आपका कैरेक्टर सेकुलर नहीं नजर आ रहा है। इसलिए जो दावत इफ्तार है, चाहे नीतीश जी के यहाँ हो, चाहे चिराग पासवान के यहाँ हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू के यहाँ हो, हम उसके साथ नहीं खड़े रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। जहां एक तरफ मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार कहते हैं हमने काम किया, लेकिन वक्फ बिल संशोधन को लेकर इस तरीके से जहां आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ शाम कहा जाए कि वो एक मार्ग में दावत इफ्तार है, लेकिन इस तरीके से मुस्लिम संगठनों के द्वारा बहिष्कार किया गया। इसको लेकर सीधी बातचीत करते हैं राजद से प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी। एजाज अहमद जी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो मुस्लिम संगठन हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, खानका मुजीबिया, जमात इस्लामी, जमात उलमा हिंद और अन्य संगठन, इन सबों ने लगातार नीतीश जी से भी, चंद्रबाबू नायडू से भी और चिराग पासवान से भी मिले वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जो वक्फ संशोधन विधेयक आया था, उसके संबंध में। चूंकि जनता दल यू के सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने जब वक्फ संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा था, तो जिस तरह का भाषण दिया था, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाला भाषण था। भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा लग रहा था कि जनता दल यू समाहित हो चुका है। तो उसके बाद इम्ब्रेसमेंट कहीं ना कहीं हुआ। जनता दल यू के अंदर जो मुस्लिम नेता थे, जो मुस्लिम विधायक थे, जो मुस्लिम एमएलसी थे, उन लोगों ने इसमें विरोध दर्ज कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों की बातों को सुना और कहा कि धार्मिक संगठनों के लोगों को बुलाइए, हम बात करना चाहते हैं। सभी धार्मिक संगठन के लोग, जो लोग आज ये बात कर रहे हैं कि दावत इफ्तार में नहीं जाना, उन लोगों से मुख्यमंत्री जी की 3 बार वार्ता हुई। चाहे इमारत शरिया हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे आपको जमातुल उलमा हिंद हो या जमात इस्लामी हो, सभी संगठनों से वार्ता के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोगों के साथ जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में आपको लग रहा है कि कहीं गड़बड़ी होगी, तो हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे। हम चूंकि इस बात के लिए कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध हैं कि अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा की जाएगी। लेकिन हुआ क्या, जो जेपीसी का गठन हुआ, जेपीसी में सारे मामले को दरकिनार कर दिया। और जेपीसी में सारे मामले को दरकिनार ही नहीं किया, बल्कि विपक्षी दलों ने जो 21 पॉइंट का सुझाव दिया, उसको भी अमान्य कर दिया। और वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसीपी के रिपोर्ट के बाद पार्लियामेंट में प्रस्तुत कर दिया गया है, राज्यसभा में प्रस्तुत कर दिया गया है, इस पर वोटिंग होना है। तो नीतीश जी जो बार बार दुहाई देते थे कि हम आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़े नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी पर मुस्लिम संगठनों ने कहा कि आप खुद को सेकुलर भी बताते हैं और सेकुलर कैरेक्टर के साथ अपने आप को खड़े रहने की भी बात करते हैं, लेकिन आपका जो पिछले ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे सीए का मामला हो, चाहे 3 तलाक के मुद्दे का मामला हो, आप पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। तो इन्होंने आश्वस्त किया था कि नहीं नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो रहा है वही जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो मुस्लिम संगठनों से इन लोगों ने अपील किया था कि आप दावत इफ्तार में आइए। तो मुस्लिम संगठनों ने इमारत शरिया से लेकर के जमातुल उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, खानका मुजीबिया, खानका रहमानी, सारे लोगों ने एक ही बात कहा कि हम तब तक आपके साथ नहीं आ सकते हैं जब तक आप भाजपा के एजेंडे के साथ चलते रहेंगे। क्योंकि आपका जो एग्रीड सोच है कि हम सेकुलर हैं, लेकिन आपका कैरेक्टर सेकुलर नहीं नजर आ रहा है। इसलिए जो दावत इफ्तार है, चाहे नीतीश जी के यहाँ हो, चाहे चिराग पासवान के यहाँ हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू के यहाँ हो, हम उसके साथ नहीं खड़े रहेंगे। और उन्होंने, सभी संगठनों ने मुस्लिम आवाम से भी अपील किया है कि आप लोग अपने वक्त को बचाने के लिए, वक्त की संपत्तियों को बचाने के लिए, जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था उसको बचाने के लिए, आप किसी भी स्थिति और परिस्थिति में जनता दल यू, तेलुगु देशम और रामविलास जी की पार्टी के
जो अवतार पार्टी हो रहे हैं उसमें जाने का काम नहीं करें। लग रहा है इसके बाद कुछ नीतीश कुमार सुनेंगे लोगों की बात। देखिए, अब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे कि पूरी तरह से भाजपा में हो जाएंगे। जो कल से सार्वजनिक रूप से बोला करते थे कि हम मुसलमानों के लिए क्या क्या किए, हमसे ज्यादा कोई मुसलमान के लिए किया, वो मुसलमानों के बीच चिन्हित हो गए कि मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया। मुसलमानों का जो सीए कानून आया मुसलमानों के विरोध में, उसके में भाजपा के साथ खड़े रहे। जो 3 तलाक के मुद्दे आए उस पर भाजपा के साथ खड़े रहे, और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है उसमें भी भाजपा के साथ खड़े हैं। तो इसे समझ में आता है कि ये मुसलमानों की हितैषी नहीं बल्कि अपने सत्ता और अपने कुर्सी के हित में किसी हद तक समझौता करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो भारत के संवैधानिक व्यवस्था को तार तार क्यों नहीं कर दिया जाए। इसीलिए आज जो दावत इफ्तार है नीतीश जी के यहाँ, उससे मुस्लिम समाज के लोगों ने, मुस्लिम संगठनों ने अलग रहने का फैसला किया है। और कल जो चिराग जी के यहाँ है उससे भी मुस्लिम समाज के लोगों ने और मुस्लिम संगठनों ने अलग रहने का फैसला किया है। और जब चंद्राबाबू नायडू अगर देंगे तो उनसे भी अलग रहने का फैसला है। ये हमारा जो सोच है कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक को ये तीनों दल चाह लें तो भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को तार तार नहीं कर सकती है। ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के हितों के खिलाफ है। मुस्लिम समाज के जो उनके आबो अजदाद ने वक्फ किए हैं संपत्ति, उसको हड़पने की साजिश है। और ये भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का कार्य कर रही है। देखिए, कल चिराग पासवान के यहाँ और आज एक अन्य मार्ग में जिसको लेकर साफ तौर पे एजाज अहमद कहते हैं, लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल तो देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।